नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। शाम के 4:40 के आसपास हो चुके हैं। इट्स 4:40 PM। 25 सितंबर आज डेट है। एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है हमारी 26 सितंबर। दिन है थर्सडे का, यानी जो अपना मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, ठीक है, इसकी कल है मंथली एक्सपायरी। क्या है? मंथली एक्सपायरी। मार्केट जिस प्रकार से चला है, जिस प्रकार से घूमा है, ठीक है, उम्मीद है आपको गाइडेंस मिली होगी। आपके साथ दोपहर में मैंने 1 बजे लगभग, 1 डेढ़ बजे के लगभग जो वीडियो पोस्ट की थी, ये चार्ट उसमें शेयर किया था, ठीक है। 25,900 अबव इंट्राडे में T1 T2, और ये पैटर्न जो है चार्ट पे जो है डेवलप हो सकता है। आज की ही 1:15 के आसपास का ये वेव एनालिसिस कह लीजिए आप, ठीक है। तो उसी प्रकार से मार्केट को चलता हुआ दिखा है, एंड स्क्रीन पे आपके सामने इधर तक हम शायद पहुंच चुके हैं। देख लेते हैं एक बार। ये रहा निफ्टी, तो कुछ सेम टाइप का आपको रेप्लिकेट होता हुआ दिखा है चार्ट पे। दीज आर दी टारगेट्स T1 T2 इंट्राडे बेसिस पे, और ये वेव जो है ऊपर की तरफ बन चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन एनी केस कल एक बार मुझे ऊपर की तरफ एक अपसाइड लगती है निफ्टी में, ठीक है। एंड एक बार कल का प्लान जो है अपना दोस्तों, ट्रेड प्लान डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं। डिस्क्लेमर ये जरूरी है भाई, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है दोस्तों। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को भी इस एजुकेशनल पर्पस के वीडियो से नहीं दी जा रही है, ठीक है। आ जाइए चार्ट पे। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, और एक नया हाई, नई क्लोजिंग वो हमने देख ली है। इंपॉर्टेंट ये है 26,000 के ऊपर क्लोज किया है, और मोस्ट प्रोबेबली कल शायद हम 26,100 के आसपास चले जाएं। दोस्तों सबसे पहली बात, कल कहीं भी दिखे आपको 24,070, सॉरी 24 कर रहा हूँ, 26,080, ठीक है, भैया निफ्टी से एग्जिट ले लीजिएगा। मेरा निफ्टी में इसके बाद कोई व्यू नहीं है। मैं मैक्सिमम इतना ही सोच रहा हूँ। हाँ, मुझे मौका मिलता है 26,150 के आसपास या 26,180 के आसपास, मैं उसको सेल करना चाहूँगा विद एसएल ऑफ 26,225। ये नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम अपसाइड यहाँ से 26,080, 100 इसके आसपास देख रहा हूँ, ठीक है। इसके आसपास देखिए, उससे ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। उससे ऊपर भी हो सकता है 26,225 भी क्लिक हो जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर लेना चाहूंगा। मार्केट जो है वो बहुत ओवरबॉट है। मंथली चार्ट पे तो है ही, ठीक है, वीकली चार्ट पे भी है। कल डेली चार्ट पे भी वो 26,100 के आसपास ओवरबॉट हो जाएगा। उसे हल्की फुल्की करेक्शन जो है देनी पड़ेगी, नहीं तो वो साइडवेज हो जाएगा। उसमें कोई बुम्बास्टिक टाइप की आपको तेजी नहीं देखने वाली, ठीक है। तो यहाँ से हम आ तो गए हैं लगभग। ये जो हमारा मंथली, जो वीकली एंड पे जो प्रिडिक्शन किया था मैंने, मतलब हमने जो लेवल डिस्कस किए थे कि ये लेवल सही सलामत रहे, आप ऊपर की तरफ 26,100 की तरफ जा रहे हैं। तो 26,030 के आसपास का शायद आज का हाई है। कितना हाई आज का, इसमें तो डेटा ही गलत आता है इन्वेस्टिंग में। एक बार मैं जीरोधा में देख के आपको बताता हूँ कि आज का हाई कितना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। ये है कि इसमें कितना दिखा रहा है, 26,029.95। मेरे ख्याल में मैंने 30 देखा था स्क्रीन पे। 30, हाँ, 26,032.8, ये हाई है भाई आज का। 26,032.8। तो इसके ऊपर चला जाएगा मेरे ख्याल में, 70 चला जाए, 80 चला जाए, ठीक है ना। तो एग्जिट मतलब कल आपने निफ्टी से एग्जिट लेना, सीधी सादी बात ये है, ठीक है। निफ्टी में ट्रेड नहीं करना। इसके बाद हम निफ्टी में फिर सेल ही करना चाहेंगे अगर भाव मिला, ठीक है। 26,150 से लेके 26,180 के बीच में अगर भाव मिलता है विद दिस नंबर, ठीक है,
ये सेल सेल का ट्रेड जो है बन जाएगा। अदरवाइज साइडवेज रहा तो साइडवेज ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये है दोस्तों निफ्टी कल के लिए। बेसिकली कल से निफ्टी में नो ट्रेड है, जब तक कि या तो 600 225 क्लिक कर दे या फिर एक सेल का प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे जिस प्रकार से भी दिखेगा मैं आपके साथ वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेन थिंग इज बैंक निफ्टी। आज एक्सपायरी थी, उस वजह से इसको थोड़ा सा साइडवेज रखा गया। ठीक है, अदरवाइज ये मेरे को लगता है कल एक 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 बार अपसाइड देने के लिए तैयार है। देखिए कल परसेंटेज वाइज मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ठीक ठाक तेजी होनी चाहिए। निफ्टी साइडवेज टू पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, निफ्टी साइडवेज टू पॉजिटिव रह जाएगा। आईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी अच्छा लग रहा है। ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, देन कोटक बैंक अगर 1900 को संभाल लेता है तो कल इसमें भी पुल बैक आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो बी ऑन बाई साइड। इसमें एक नंबर जो मैंने आपके साथ दोपहर को शेयर किया था, 54,200, या तो ये काटे तब आप बाई कीजिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज दिस। या फिर अब बाय कर लेते हैं तो 53,930, इस नंबर के नीचे अगर ये आधा घंटा भी ट्रेड कर लेता है ना, ठीक है, तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, एग्जिट कर लीजिए, फिर नीचे जाके देखेंगे क्या होता है ना। बैंक निफ्टी में जगह है दोस्तों, निफ्टी में जगह नहीं है। बैंक निफ्टी में जगह है, तो अगर आपको बाय करना है ना तो फोकस बैंक निफ्टी पे रखिएगा। एंड दिस इज द नंबर, तो 54,200 एंड अबव आपको 250-300 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी जो है वो दिखा सकता है। ठीक है, 54,200 के ऊपर तो मुझे लगता है कल ये चलना चाहिए। इसने अपना जो है एक अच्छे खासे ब्रेकआउट को सस्टेन कर लिया है ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ये है दोस्तों इसका ब्रेकआउट। ठीक है, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट है, 3 दिन की साइडवेज कैंडल हो गई है। अब एक अपसाइड ये देगा जिसमें ये 54,500 से लेके 54,800, तो इसके बीच में कहीं मिनिमम ये जाना चाहिए। मिनिमम ये जाना चाहिए, तो फोकस अभी बैंक निफ्टी पे है। इस पैटर्न को जो है ध्यान में रखिएगा। एंड की लेवल 54,200। ठीक है, इस नंबर को जो है दिमाग में रखिएगा। इसके उलट कुछ होता है जो नंबर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी अगर आपका गैप डाउन हो जाता है, हो सकता है भाई मार्केट है कुछ है, तो भाई 25 क्या कहते हैं, आज जो ये जो नंबर था 870 से लेके 25,880। ठीक है, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था। इसके आसपास से अगर आप बाय कर सकें 850 का एसएल लगा के, ठीक है, तो बढ़िया है। इन केस ऑफ गैप डाउन। ठीक है, इन केस ऑफ, मैं नॉर्मल गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। कोई न्यूज वगैरह कुछ रही भाई तो फिर वो सुबह देख लेंगे। इन केस नॉर्मल रहा मार्केट, इन केस नॉर्मल गैप डाउन मिलता है, जैसे आज कोई नॉर्मल गैप डाउन था, मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। कोई न्यूज बेस्ड गैप डाउन रहा तो भाई गेम पूरा पलट भी जाएगा। ठीक है, और आपके मंथली चार्ट एंड वीकली चार्ट ये चिक चिक के बोल रहे हैं कि कोई न्यूज कभी भी आ सकती है। मार्केट को गिराने के लिए कोई न्यूज कभी भी आ सकती है। ये आपके मंथली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों बोल रहे हैं, है ना। तो इन चीजों का ध्यान, नॉर्मल गैप डाउन है, कोई ऐसी कोई खास न्यूज नहीं है, तो ये सपोर्ट है भाई। इन ये गैप डाउन में आपको नजर में रखना है कि इसके आसपास से आप बाई कर लीजिए। टारगेट 26,100 है। ठीक है, निफ्टी में। अदरवाइज कल गैप अप अगर खुलता है भैया, वहां से निकल जाइए। फोकस शिफ्ट कर लीजिए आप अपना, क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी पे। ठीक है, ये साइडवेज रह के कुछ इस प्रकार का मूवमेंट दिखा देगा। एंड 54,800 के आसपास तक भी ये जा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी। चलिए स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अगले 1-2 दिन के लिए जो स्टॉक्स ठीक लगते हैं, एक तो मैरिको ने एक रेड कैंडल बना दी है भाई। बट अगेन इसमें कोई मतलब अवॉइड करने वाला सीन सिनेरियो डेवलप हो गया है। ठीक है सेटअप अभी भी बुलिश है इसका। ठीक है, रडार पे था इसने, बट 695 के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो भाई इससे हो गए हम एग्जिट। अगेन ये दोबारा ऊपर की तरफ निकलता है, नंबर इज 705। मिस मत करिएगा। ठीक है, डोंट मिस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेटअप इसका बुलिश है। ठीक है, बट सिंस
जो है रिस्पेक्ट करनी है लेवल की, तो एक बार को वो देखनी पड़ेगी। आ, हिंडालको ये मैंने चार्ट शेयर किया आपके साथ आज ही। इसमें हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, ये देखेंगे आप, ये लेफ्ट प्रॉपर किताबी हेड एंड शोल्डर, और इसके भाव के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल। 719 का इसका भाव है, तो ये 715 इसके ऊपर रहता है तो एफ एंड ओ वाले बी ऑन बाई साइड। ठीक है, बी ऑन बाई साइड। कैश वाला है कोई भाई, वो 695 बिलो एस एल क्लोजिंग बेसिस, दैट टू ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, वो एस एल लगा ले। टारगेट इसका 7, देख लीजिए कितना टारगेट बनता है। पहला टारगेट तो यही बनता है, ये लेफ्ट शोल्डर जो छोटा वाला शोल्डर है इसी को देख लेते हैं। तो ये आता है 660, और ये 715, 40 और 50, 55, तो 760, 770, ये तो इसका पहला ही टारगेट है, फर्स्ट टारगेट अक्टूबर मंथ के लिए। ठीक है, अक्टूबर मंथ के लिए। ठीक है, कैश वाले के एस एल जो है भाई 695, एंड एफ एंड ओ वाला भाई 715 के नीचे जाके जिस दिन क्लोज कर दे उस दिन आप इसमें ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि साइडवेज हो सकता है। फिर उसमें ऑप्शन वाले के तो प्रीमियम ही हो जाए, टारगेट भी देगा तो आपका वहां भाव नहीं आएगा। ऑप्शन वाले को 715 के ऊपर रहे बियॉन्ड बाई साइड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हिंडाल को बड़ा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देन एनटीपीसी ने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ठीक है, हालांकि ब्रेकआउट तो इसका यहीं पे आ गया था, बट मैं इस लेवल का वेट कर रहा था कि कब ये 432 के ऊपर जाके ट्रेड करेगा। तो इट इज़ 436, गेट हैज़ बीन ओपन फॉर 445, 452, 460। ठीक है, तो एनटीपीसी पे फोकस रखिएगा। अच्छी चाल इसमें हमें देखने को मिल सकती है अगले 3 से 4 दिन में। बढ़िया कैंडल बनी है इसकी। ठीक है, बढ़िया कैंडल बनी है। एक और स्टॉक था ये पावर ग्रिड, ये भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया है। पूरा राउंडिंग बॉटम का, और पिछले एटीएच के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। 363 का इसका भाव है। ठीक है, तो भाई 350 का इसका एसएल रखिए ऊपर की तरफ। 372, 375, 380 प्लस के इसके टारगेट है। ठीक है, 6 से 10 दिन के बीच बीच में। और कोई भी क्लोजिंग आपको इसकी 385 के ऊपर मिलती है ग्रीन कैंडल के साथ, ग्रीन, क्योंकि अब इसका जो पोजिशनल टारगेट कैश में ले लीजिए। ठीक है, वो इतना है। ठीक है, ये नंबर है 330, और ये है 300, तो 390 का टारगेट है इसका। कैश में लेके बैठ जाइए। ठीक है, जो एफ एन ओ में लेगा भाई वो डाल लीजिए एस एल 358। ठीक है, 370, 372, 375, इस प्रकार से ट्रेल करते हुए चलिएगा। है ना, बेस लाइन इसकी 330 के आसपास है, ब्रेकआउट इसका 362 के ऊपर है। तो इस चीज को नजर में रखिएगा। 390, 400 तक के इसके टारगेट स्विंग में निकल रहे हैं, तो ये देखने को मिल सकता है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं समराइज कर देता हूँ। निफ्टी अगर ऊपर की तरफ मिलता है ना, तो कल से वो मेरे लिए तो डोंट ट्रेड टाइप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कोई गिरावट का उसमें प्राइस एक्शन बनता है, मैं सेल करना चाहूंगा। ठीक है, या फिर ऊपर मुझे फिर 26,225 काटता हुआ दिखे, ये नंबर क्रॉस करता हुआ दिखे, फिर मैं उसको बाय करूंगा 450, 500 तक के लिए। ठीक है, 380, 420 इस प्रकार से पहला टारगेट, वो बात की बात है। ठीक है, ये नंबर तय करेगा कि उसने ऊपर जाना है कि नहीं। रिवर्सल लेगा तो भाई वो लाइव मार्केट में पता लगेगा कि हाँ रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, कल से फोकस बैंक निफ्टी पे है। कंडीशन इज 54,200। ठीक है, ये अपनी दीवारों पे चिपका लीजिए नंबर। इसके ऊपर निकलता है डेफिनेटली फिर वो तेजी का घोड़ा है। 3 4 दिन साइडवेज रह चुका है, ब्रेकआउट दिया है उसने वीकली चार्ट पे। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी को, देखते हैं क्या होता है उसमें कल। ठीक है, नीचे की तरफ जाते हैं। तो सपोर्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो को दोबारा देख के सपोर्ट को नोट कर लीजिएगा। तब हम फिर अगर वो सपोर्ट टूटते हैं, ठीक है, तो फिर हम अपना जो है ट्रेड जो है उसके हिसाब से लेंगे। फिलहाल जब तक वो सपोर्ट है तो पोजिशनल बेसिस तो कोई जो प्रॉफिट बना है, ठीक है, उम्मीद है आप लोग बुक भी कर रहे होंगे। 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी चला गया है, 794 था फ्राइडे को। ठीक है, अब नहीं कर रहे हो तो भाई उसका तो कोई देखिए, दिक्कत क्या है, मैं 26,100 बोल रहा हूं, तो कोई 2 लॉट 3 लॉट लेके बैठा है।
26,100, 26, वो बुक नहीं करेगा। ठीक है, और कल को मार्केट नीचे की तरफ ठुक गया तो लॉस। तो यही तो 90% वालों की कैटेगरी क्या है, यही है। 10% वालों की कैटेगरी क्या है, भाई उसे 25,900 दिखा होगा, उसने जरूर कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा। उसे 25,950, 960, ठीक है। कल हम पूरे एग्जिट हो गए हैं 960, 970 से, दोबारा री एंट्री ली है, जो आपके साथ 1 बजे वीडियो बनाई है। ठीक है, तो ये अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे आपकी, नहीं भाई 26,100 टारगेट है, तो यार वो फिर 90% वाले में ही घुस जाओगे। कोई भगवान थोड़ी है कि 26,100 बिल्कुल जिजिक, है ना, वो कौन सी पिक्चर है वो, परफेक्शनिस्ट, कौन कौन सी आई थी वो, पहले वाली थी ना, गोलमाल, हाँ। अरशद वारसी नहीं बोलता उसमें, देखा आपने, बिल्कुल मैंने कैसे फिनिश फिनिश लाइन पे बिल्कुल जिजिक गाड़ी को बिल्कुल वहीं रोका है। तो भाई जिजिक 26,100 पे थोड़ी कहीं आगे पीछे हो सकता है गेम यार। स्टॉक मार्केट है, सेम पैटर्न पे गिरता है, सेम पैटर्न पे ऊपर जाता है। तो आप प्रॉफिट को नहीं बांधते हुए चल रहे हैं, तो फिर भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल देखते हैं।